ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमत्स्य महापुराणे षट्चत्वारिंशदधिक शततमोऽध्याय। शौनकवाच। सपर्वतवनामुर्वी दृष्टा संक्षोभिताम्बली प्रपच्छो न शनसंशुद्धं प्रणिपत्य कृताञ्जलि आचार्य शोग्यमायाता सापति भूमुदनामयी कस्मचानासुरान् भागान् प्रतिगृह्णन्ति वहत्रया इति पृष्टोऽथ बलिना काव्यो वेदविदाम्बरा उवाच दैत्याधिपतिं चिरं ध्यात्वा महामती अवतीर्णो जगदोहिनी कश्यपस्य गृहहरि वामनेन रूपेण जगत्तात्मा सनातना स एष यज्ञमायाति त्वदानवपुण्डवा तत्पादन्यासविक्षोभादयं प्रचलिता मही कम्पन्ते गिरियक्षामि क्षुभितो मकरालय नयनं भूतपतिं भूमि समर्थावोढुमीक्षरं सदेवासु सुरगन्धर्वय शक्षारशक्सङ्किन्नरा अननैव धृता भूमिरापोऽग्निपवनो नभा धारयत्यखिलान् देवो मत्वादीक्ष महासुरा इमैव जगत्तेतो मारया कृष्णस्य गृहरिधार्यधारकभावेन यया सम्भीटतं जगत् तत्सन्धनिधानादसुरा भागरानासुरोत्तमा भुजन्ते नासुरान् भागान् नमितयनेव चागनया। बालिरुवाच। धन्योऽहं कृत्पुनक्ष यन्मे यज्ञपति स्वयं यज्ञमभयागतो ब्रह्मान्मत पौण्यो दिक्पुमान् यं योगिना सदा युक्ता परमात्मानं वयेयं दृष्टिमिच्छन्ति देवेशं स मेधवर्मुपैष्यति होता भागप्रदोयं च यमुक्त गाता च गायति तं ध्वरेक्षरं विष्णुं मता कौन्य उपैष्यति सर्वेक्षरेक्षरे कृष्णे मध्वरमुपागते यन्मया काव्य कर्तव्यं तन्मादे दुर्षमर्षि शुक्रोवाच। यज्ञभागभुजो देवा वेदप्रामाणयतोऽसुर तव्या तु दानवा दैत्या मद्भागभुजकृता यं च देवसत्त्वस्था करोति स्थितिपालनं विसृष्टे श्रेष्ठरनुजानीन् सव्यमति प्रजाप्रभु तवत्कृते भविता नूनं देवो विष्णुस्थितो स्थिता विदितदैवतमहाभाग कुरु यत्नमनागतं तव्या हि दैत्याधिपते स्वल्पकेऽपि हि वस्तुनि प्रतिज्ञा न हि वोढव्या वाचं सामवृता फलं नालं दातुमहं देव दैत्यवाच्यं तव्या वचा कृष्णस्य देवभूत्यर्थ प्रवृत्तस्य महासुर। बलिरुवाच। ब्राह्मणं कथमहं ब्रूयान् मन्यनापि हि याचिता नास्तीति किमु देवेन संसारागोगहारण्या व्रतोपवासे विर्विधे प्रतिसङ्ग्राहते हरि स चेद् वक्ष्यति देहिति गोविन्द किमितोऽधिकं यथार्थमुपहाराढास्तपः शौचगुणा निवृत्तवते यज्ञा क्रियन्ते देवेश स महादिहति वक्ष्यति तत्साधु सुकृतं कर्म तपासुचरितं मम यन्मया तत्त्वमीशेषा स्वयमादास्यते हरि नासति तयं वक्ष्यतं पयागतिगतमीक्षरं यदा वञ्चामि तत्प्राप्तं वृथा तज्जनमनं फलं यज्ञे सिमनं यदि यज्ञेशो याचते मा जनार्दनं निजमूर्धानं पर्यत्र तद् दास्याम्यविचारितं नास्तीति यन्मया नोक्तमन्येषामपि याचतां वक्ष्यामि कथामायाते तद्नभयस्तमच्युते शलाघ्य एव हि वीराणां दानादापतः
समागमनाबाधकारी अध्वानं तद् मङ्गलवत् संवृतं मद्राजयेस्न न सुखी कश्चिन्न दरिद्रो न चतुरा नाभूषितो न चौद्यनो न सत्प्रागति विवर्जिता हृष्टसत्तुष्ट सुगन्धिक्ष तृप्त सर्वसुखान्विता जना सर्वो महाभाग किमुताहं सदा सुखी। एतद्विष्टिष्टपात्रोऽयं दानबीजफलं मम विदितं मृगाशार्दूल्यमयैतत्त्वत्प्रसादता एतद्विजानन्तो दानबीजं पतित चेद् गुरो जनार्दन महापात्रे किं च प्राप्तं ततो मया मतो दानमवाप्येषो यदि पुष्णाति देवता उपभोगाद् दशगुणं दानं शलाघ्यतमं मम मत्प्रसादपरो नूनं यज्ञेनाराधितो हरिः तेनाभ्येति न सन्देहो दर्शनादुपकारकृता अत्कोपेन चाभ्येति देवभागो परो दिनं मानिहन्तु मनाक्षेव वत्सलाघ्यतरोच्युता तन्मयं सर्वमेवेदं नाप्राप्यं यस्य विद्यते स मायाचितुं व्यति नानुग्रहमृते हरियसचृत्यात्मभू सर्वं चेतसैव च संहरेत् स माहन्तु ऋषिकेश कथं यत्नं करिष्यति एतद् विदित्वा न गुरोदानविघ्नकरेण च तव्यभाव्यं जगन्नाथे गोविन्दे समुपस्थिते। शौनकुवाच इत्येवं वदत्तस्तस्य सम्प्राप्तः स जगत्पतिः सर्वदेवमयोचिन्त्यो मायावामन रूपृथक्त्वं दृष्टा यज्ञवाटान्तः प्रविष्टमसुरा प्रभुं जगमु सभासदा शोभं तेजसा तस्य निष्प्रभा जपे जेपुक्ष मुनयस्तत्र ये समेता महाध्वरे बलिक्षेवाखिलं जन्म मेने सफलमात्मना ततं संक्षोभनाभमापन्नो न किश्चिन्तचितुक्तवान् प्रत्येकं देवदेवेशं पूज्यमास चेतसा थासुरपतिं ग्रहं दृष्टा मुनिवराक्षं तान् देवदेवपति साक्षी विष्णुवर्मान धृकतुष्टावयगृहं च यजमानं हतिर्वच यज्ञकर्माधिकारस्थान् सद्यसान्दर्भ सम्पदा तथा प्रसन्नमखिलं वामनं प्रति तत्क्षणात् यज्ञवाटस्थितं वीरा साधु साध्वित्युदीरयन् स चार्घमादाय बली क्रोधोत्फुल्लकस्तदा पूजयामास गोविन्दं प्राचेदं महासुरा। बलिरुवाच सुवर्णरत्नं सङ्घातं गजाशमितं तथा स्त्रियो वस्त्रनालयं कारांस्तथा ग्रामाक्षपुष्कलान् सर्वसर्वं सकलामुर्वी भवतो वा यदि प्रस्तुतं तदुदरामि वृणुष्वं त्वं येनाथि वामना प्रिय। शौनकुवाच इत्युक्तो दैत्यपतिना प्रीतिकरभावनन्तवचा प्राहसस्मितगम्भीरं भगवान् वामनाकृति। वामनुवाच ममाज्ञं शरणार्थाय देहि राजन्पद्यत्रं सुवर्णग्रामरत्नानि तथैर्भय प्रदीयतां। बलिरुवाच त्रिभिः कीर्तिं पादे पद्वतां वरा शतं शतसहस्राणापदानामार्गतां भवान्। वामनुवाच धर्मभुजा दैत्यपते कृत्यकृत्योऽसिं तावता अन्येषा मठिना विद्मिहितं दास्यते भवान्। शौनकुवाच एतच्छ्रुत्वा तु गतितं वान् अन्नस्य महात्मना ददो तस्मै महाबाहुर्वामान्यपदद्वयं पानो तु पतिते तोये वामनो भूतवामना सर्वदेवमयं रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् चन्द्रसूर्यः च
नयने भोर्मूर्धाचरणोषिति पादाङ्गुलय पिशाचास्तु हस्ता गुलक्षगुहाकका विक्ष्वे देवाक्षजानुस्था जङ्घे साधयासुरोत्तमा यक्षा नखेषु सम्भूता रेखाक्षाभ्यसरसस्तथा दृष्टो वृषान् शेषानि केशासूर्यशवप्रभो तारकारो मुकुपानि रोमानि च महर्षय बाहवो विदिश्यस्तस्य दिशाश्रोत्रे महात्मना अक्षिणो श्रवणे तस्य नासा वायुर्महात्मना प्रसादचन्द्रमा देवो मनोधर्मसमाश्रिता सत्यं तस्या भवद्वाणी जिह्वा देवी सरस्वती ग्रीवादिति देवमाता विद्यास्तदूलयस्तथा स्वर्गद्वारं भून् मैत्रं त्वष्टा पूषा च वैभ्रुवो मुखं वैक्षणा राक्षस्य विष्णु तु प्रजापति हृदयं च परं ब्रह्मा पुस्तकं वै कश्यपो मुनि पृष्ठस्य वसवो देवा मरुता सर्वसन्धिषु सर्वसूक्तानि दशना ज्योतिषी विमलप्रभा वक्षस्थले महादेवो धैर्य चास्य महार्णवा उदरे चास्य गन्धर्वा सम्भूताक्ष महाबला लक्ष्मी मेधा धृति कांति सर्वविद्याक्ष वैकटी सर्वज्योतिषीं जानीहि तस्य तत्परमः तस्य देवाधिदेवस्य तेजप्रोद भूतमुत्तमं सत्नो कुक्षी च वेदाक्ष उदरं च महामखा ईष्टय पशुबन्धाक्ष विजाना चेष्टितानि च तस्य देवमयं रूपं दृष्टा विष्णुमहाबला उपासर्पन्त दैत्येन्द्रा पतंगा इव पावकं प्रमथ्य सर्वान् सुरान् पादहस्त लैर्विर्भुः कृत्वा रूपं महाकायं जहाराशु समेदिनं तस्य विक्रमतो भूमि चन्द्रादित्यो सतनान्तरे नाभो विक्रमानस्य सखिद्देश स्थिता बुभो परं विक्रमतस्तस्य जानुमूले प्रभाकरो विष्णुरास्तां महीपाल देवपालं कर्मणि जित्वा लोकत्रयं सनं हत्वा चासुरपुङ्गवान् पुरन्दराय त्रैलोक्यं ददौ विष्णुरुरुक्रम सुतलं नाम पतालं तस्ताद्वसुधातलात् बलेधर्त भगवता विष्णुना अथ दैत्यक्षरं प्राह विष्णु सर्वेक्षरक्षर श्री भगवान उवाच यत्तव्यासलिलं दत्तं गृहीतं पाणिना मया कलप्रमाणं तस्मात् ते भविष्यत्युरुतत्मम वैवस्वते तथातीते बले मन्वन्तरे हाथ सावर्णिके तु सम्प्राप्ते भवानिन्द्रो भविष्यते साम्प्रतदेव राजाय त्रैलोक्यं सकलं मया दत्तं चतुर्युगाना च साधिका होकसप्तति नेयन्तव्या मया सर्वे ये तस्य परिपन्थिना ते नाम परया भक्त्या पूर्वमाराधितो बले सुतलं नाम पातालं त्वमासाद्य मनोरमं वसासुरममादेशं यथावत् परिपालयन् तत्र दिव्य वनोपेते प्रसादशतसङ्कुले प्रोतफुल्लपद्यसरसि स्वत्रचु दशरीदुरे सुगन्धिधूपस्त्रवस्त्रवराभरणभूषिता सक्चन्दनादिमुदितो गे नित्यमनोरमे पानान् भोगान् विविधानुभव लक्ष्यमहासुर ममाज्ञाकालमिमं तिष्ठ स्त्रीशत्संवृत यावत् सुरेक्ष विप्रेक्ष न विरोधं करिष्यसि तावदेतान् महाभोगान् वापयसि महासुरा यदा च देवविप्राणा विरोधं त्वं करिष्यसि पन्ति यस्यन्ति तदा आशावरुणा सत्त्वां संशयम् एतद्विदित्वा भवता मया ज्ञप्तमशेषता न विरोधः सुरे कार्यो विप्रेवान् दैत्यसत्तमः शौनकवाच इत्येव मुक्तो
देवेन विष्णुना प्रभु विष्णुना बलिप्राह महाराज प्रणिपत्य मुदायुता बलिर्वाच तत्रास्तो मे पाताले भगवन् भवदाज्ञया किं भविष्यत्युपादान्मुपभोगोपपादकम्। श्री भगवान वाच दानन्या विधिदतानि श्राद्धान्यश्रोत्य यानि च हुतान्यश्रद्धयानि तानि दास्यन्ति ते फलम् अधीक्ष्यन्नास्तथा यज्ञा क्रिया च विधिना कृता फलानि तव दास्यन्ति अधीतान्यव्रतानि च। शौनकवाच बलेवरमिमं दत्त्वा शक्राय त्रिदिवं तथा व्यापिना तेन रूपेण जगन्मादर्शनं हरि प्रशशास यथा पूर्वमिन्द्रस्त्रोलोक्य पूजिता शिष्येव च प्राणकामान् बलिपातालं संस्थिता इहेव देवदेवेन पदोऽसौ दानवोत्तम देवानां कार्यकरणे योऽपि जगति स्थिता सम्बन्धी ते महाभाग द्वारकायां व्यवस्थिता दानवानां विनाशाय भारावतरणाय च यतो यदुकुले कृष्णो भवत्शत्रुनिग्रहे सहायभूतसारथ्यं करिष्यति बलानुजा एतत् सर्वस्माख्यातं वामनस्य च धीमता अवतारं महावीर श्रोतुमिच्छोस्तवार्जुन। अर्जुनवाच श्रुत्वा नेह ते पृष्ठं महात्मये केशवस्य च गङ्गाद्वारमितो यास्यामया नुज्ञां देहि मे विभो। सुतवाच एवमुक्त्वा ययो पार्थो नेमिषं शौनको गता इत्येतद्देव देवस्य विष्णुमाहात्म्यमुत्तमम्। वामनस्य पठेद यस्तु सर्वपापे प्रमुच्यते बलिप्रह्लादसंवादं मन्त्रितं बलिशुक्रयो बले विष्णोक्ष कथे तं य समेर्यष्यति मानवा नाधयो व्याधयस्तस्य न च मोहाकुलं मन भविष्यति द्विश्रेष्ठता पुस्संसत्य कदाचन चतुर्राज्यो निजं राज्यमिष्टापितं च वियोगवान् अवाप्नोति महाभागो नरा श्रुत्वा कथामिमाम्। इति श्रीमत्स्यमहापुराणे वामनप्रादुर्भावो नाम षट्चत्वारिंशदधिकद्विशततमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। शौनक जी ने कहा, पर्वतों और काननों सहित पृथ्वी को शुभद हुई देख बलि ने शुद्धाचारी शुक्राचार्य को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनसे पूछा, आचार्य किस कारण समुद्र पर्वत और वनों सहित पृथ्वी संक्षुब्ध हो उठी है और यज्ञों में अग्नियां असुरी भागों को नहीं ग्रहण कर रही हैं। बलि द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर वेदज्ञों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान शुक्राचार्य कुछ देर तक ध्यान करके दैत्यराज बलि से बोले, दानव श्रेष्ठ जगत के उत्पत्ति स्थान विश्वात्मा विनाशी श्रीहरि वामन रूप से कश्यप के ग्रह में अवतीर्ण हुए हैं। वही इस समय तुम्हारे यज्ञ में पधार रहे हैं। उन्हीं के पैर रखने से संक्षुब्ध होकर ये पृथ्वी डगमगा रही है, ये पर्वत काम रहे और समुद्र शुद्ध हो उठा है। देवता असुर गंधर्व यक्ष राक्षस और किन्नरों से भरी हुई पृथ्वी समस्त जीवों के स्वामी इन ईश्वर को वाहन करने में समर्थ नहीं है। महासुर इन्हीं परमात्मा ने पृथ्वी जल अग्नि पवन और आकाश को धारण कर रखा है तथा यही देवेक्षर संपूर्ण मनु आदि को धारण करते हैं। जगत के लिए भगवान विष्णु की यही दुर्गम माया है जिसके द्वारा धारक भाव से सारा जगत पीड़ित हो रहा है। असुरोत्तम उन्हीं भगवान के समीपस्थ होने से असुर कर्म यज्ञ में अपने भागों के अधिकारी नहीं रह गए। यही कारण है कि ये अग्नियां असुरों के भागों को ग्रहण नहीं कर रही हैं। बलि ने कहा, ब्राह्मण मैं धन्य हूँ और पुण्य आत्मा हूँ जो मेरे यज्ञ में साक्षात भगवान यज्ञपति उपस्थित हो रहे हैं। अब मुझसे बढ़कर दूसरा कौन पुरुष है? योगाभ्यास में लगे हुए योगी जिन अविनाशी देवाधिदेव परमात्मा को देखने की लालसा करते हैं वे ही भगवान मेरे यज्ञ में आ रहे हैं।
जिन्हें यज्ञ भाग प्रदान करते हैं और उद्गाता जिनका गान करते हैं, उन यज्ञपति विष्णु के निकट मेरे अतिरिक्त दूसरा कौन जा सकता है। शुक्राचार्य जी, सर्वश्रेष्ठेश्वर भगवान विष्णु के मेरे यज्ञ में पधारने पर मेरा जो कर्तव्य है उसका मुझे आदेश दीजिए। शुक्र ने कहा, असुर वेदों के क्रमानुसार देवगण ही यज्ञ भाग के अधिकारी हैं, किंतु तुमने तो दैत्यों और दानवों को यज्ञ भाग का अधिकारी बना दिया। ये समार्थशाली भगवान सत्व गुण में स्थित होकर सृष्टि की उत्पत्ति और पालन करते हैं तथा प्रलय काल में प्रजाओं को अपना ग्रास बना लेते हैं। महाभाग में विष्णु भगवान विष्णु तुम्हारे लिए ही भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। अंत से जानकर भविष्य के लिए उपाय करो। दैत्याधिपति, तुम उन्हें थोड़ी सी भी वस्तु देने की प्रतिज्ञा न करना, झूठ मूठ ही नम्रता पूर्वक कुछ वचन कहना। महासुर देवताओं की उन्नति के लिए प्रवृत्त हुए श्री विष्णु से तुम्हें ऐसा वचन कहना चाहिए कि देव, मैं आपको कुछ भी देने में समर्थ नहीं हूँ। बलि ने कहा, ब्राह्मण साधारण याचकों के याचना करने पर मैंने उन्हें कभी नकारात्मक उत्तर नहीं दिया, फिर संसार के पाप समूह को दूर करने वाले परमात्मा द्वारा याचना किए जाने पर मैं कैसे कहूँगा कि मेरे पास नहीं है। भला जो श्री हरि विविध व्रतों और उपवासों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, वे गोविंद यदि ऐसा कहेंगे कि दो, तो इससे बढ़कर और क्या बात होगी। जिनकी प्राप्ति के लिए तप और शौच आदि गुणों से युक्त याज्ञिक लोग उपहार सामग्रियों से परिपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, वे ही देवेश मुझसे दो ऐसी याचना करेंगे। यदि देवाधीश श्री हरि मेरे द्वारा दिए गए दान को स्वयं ग्रहण करेंगे, तब तो मेरे कर्म पुण्य में हो गए और मेरी तपस्या सफल हो गई। यदि मैं उन परमेश्वर के आने पर भी नहीं है ऐसा कहूँ और उन्हें ठगूं, तब तो मेरे जन्म लेने का फल ही व्यर्थ है। इसलिए इस यज्ञ में यदि यज्ञेश्वर जनार्दन मुझसे मेरे मस्तक भी मांगेंगे, तो मैं उसे बिना हिचकिचाहट के दे डालूंगा। जब मेरे अन्य साधारण याचकों को नहीं है ऐसा कभी नहीं कहा, तब भला भगवान अच्युत पाने पर अन्य व्यस्त शब्द कैसे कहूँगा। दान देने से आने वाली व्यक्तियाँ वीर पुरुषों के लिए प्रशंसनीय हैं। जो दान देने के बाद बाधा नहीं पहुँचाता, वे अमंगल के समान कहा गया। महाभाग, मेरे राज्य में कोई भी प्राणी दुखी, दरिद्र, आतुर, भूषा रहित, उदिगन और माला आदि से रहित नहीं है। प्रत्युत सभी लोग हृष्ट, संतुष्ट, सुगंधित द्रव्यों से विभूषित, तृप्त और सभी सुखों से समान है। फिर मैं सदा सुखी हूँ, इसके लिए तो कहना ही क्या है। भृगु वंश सिंह, मेरे दान रूप बीज का ही ये फल है जो मुझसे इस प्रकार दान देने योग्य विशिष्ट पात्र प्राप्त होगा। ये मुझे आपकी कृपा से ज्ञात हुआ है। अंत गुरु, ये सब जानते हुए यदि मेरा ये दान भी जनार्दन रूप महापात्र में पड़ जाए, तो फिर मुझे क्या नहीं मिला, अर्थात मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। यदि परमेश्वर मुझसे दान लेकर देवताओं का पालन पोषण करते हैं, तो उनके वही भोग से मेरा दान 10 गुना प्रशंसनीय हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं कि यज्ञ द्वारा आराधित श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो गए हैं। इसी कारण दर्शन देखकर उपकार करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। यदि कुद्र होकर देव भाग को रोकने वाले मुझको मार डालने के विचार से आ रहे हैं, तो भगवान के हाथों से मेरा वध भी प्रशंसनीय है। ये सब कुछ उन्हीं का स्वरूप है जिनके लिए कुछ भी अप्राय नहीं है। वे ही श्री हरि यदि मुझसे मारने के लिए आ रहे हैं, तो ये उनके अनुग्रह के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जो स्वयंभू परमात्मा सबकी सृष्टि करते हैं और मन की कल्पना से उसका विनाश कर देते हैं, वह ऋषिकेश भला मुझे मारने के लिए क्यों यत्न करेंगे। गुरु, ऐसा जानकर मेरे यज्ञ में जगन्नाथ गोविंद के उपस्थित होने पर आपको मेरे दान में विघ्न नहीं करना चाहिए। शौनक जी बोले, बलि इस प्रकार कह ही रहे थे कि सर्वदेवमय अचिंत्य एवं माया से वामन रूपधारी जगदीश्वर वहां आ पहुंचे। यज्ञशाला के भीतर प्रविष्ट हुए उन प्रभु को देखकर सभी सभा सद असुरगण शुद्ध हो गए उठे, क्योंकि वामन के तेज से वे तेजोहीन हो गए थे। उस महान यज्ञ में आए हुए मुनिगण जप करने लगे। बलि ने अपना समस्त जीवन सफल मान लिया। इसके बाद सभी संक्षुब्ध थे। अंत किसी ने भी किसी से भी कुछ नहीं कहा। सभी ने हृदय से देव वेश की पूजा की। तत्पश्चात देवादि देव वामन रूपधारी साक्षात विष्णु ने विनीत बलि और उन मुनिवरों को देखकर यज्ञ अग्नि यज्ञ कर्मधारी सदस्यों और यजमान पुरोहित कर्म में प्रस्तुत द्रव्य संपत्तियों की प्रशंसा की। तदंतर यज्ञशाला में स्थित वामन भगवान को अत्यंत प्रसन्न देखकर उसी समय सदस्य गण साधु साधु की ध्वनि करने लगे।
उसी समय रोमांचित शरीर वाले महासुर बलि ने अर्घ लेकर गोविंद की पूजा की और इस प्रकार कहा। बलि ने कहा, सुवर्ण एवं रत्नों के समूह, असंख्य हाथी, घोड़े, स्त्रियां, वस्त्र, आभूषण, प्रचुर गांव, सर्वस्व, संपत्ति तथा संपूर्ण पृथ्वी, इनमें से जो आपको अभीष्ट हो अथवा जिसके लिए आप वामन रूप से आए हैं उसे आप मांगिए, मैं आपको वह प्रदान करूंगा। शौनक जी बोले। दैत्यपति बलि के ऐसा कहने पर गंभीर रूप से मुस्कुराते हुए वामन रूपधारी भगवान प्रेम भरी वाणी में बोले। वामन भगवान ने कहा, राजन, अग्नि स्थापन के लिए मुझे 3 पग पृथ्वी दीजिए। सुवर्ण, ग्राम, रतन आदि उनके याचकों को प्रदान कीजिए। बलि ने कहा, पदधारियों में श्रेष्ठ 3 पग पृथ्वी से आपका क्या काम चलेगा? आप 100 अथवा लाख पदों के लिए याचना कीजिए। वामन भगवान ने कहा, दैत्यपते, मैं धर्म बुद्धि से उतने से ही कृतार्थ हूँ। आप अन्य याचकों को उनका अभीष्ट धन प्रदान कीजिए। शौनक जी बोले। महात्मा वामन की ऐसी बातें सुनकर महाबल बलि ने उन वामनों को 3 पग भूमि देने का संकल्प किया। हाथ में संकल्प का जल गिरते ही वामन अवामन हो गए और उन्होंने उसी क्षण अपना सर्वदेवमय रूप प्रकट कर दिया। चंद्र, सूर्य, उनके नेत्र, आकाश, मस्तक, पृथ्वी, दोनों चरण, पिशाच, जगन, पैरों की उंगलियां, भ्रूभाग, हाथों की उंगलियां, विश्वदेव, घुटने, सुरेश, साध्यगण, जंघे थे, नखों में यक्ष, रेखाओं में अप्सराएं, नेत्र ज्योति में नक्षत्र गण थे, सूर्य किरणें, केश, ताराएं, रोमकूप, महर्षिगण रोमा वाली थे। उन महात्माओं की भुजाओं में दिशाओं के कोण और श्रोताओं में दिशाएं थी। श्रव में प्रिय में अक्षने कुमार और नासिका में वायु का निवास था। प्रसन्नता में चंद्रदेव और मन में धर्म स्थित थे। सत्य उनकी वाणी और सरस्वती देवी जीवा हुई। देव माता अदिति, ग्रीवा, विद्याएं, बल्य, सर्व, द्वार, मैत्री, त्वष्टा और पूषा दोनों बौहों थी। वैष्णाक्षर उनके मुख, प्रजापति, अंडकोश, पर ब्रह्मा, हृदय और कश्यप मुनि पुस्तव थे। उनके पीठ भाग में वसुगण और संधि भागों में मरुदगण थे। सभी सूक्त दांत और निर्मल कांति ज्योति गण थे। उनके वक्षस्थल में महादेव और धैर्य में महासागर थे। उनके उदर में महाबली गंधर्व उत्पन्न हुए थे। लक्ष्मी, मेघा, धृति, कांति और सभी विद्याएं उनके कटी प्रदेश में थी। सभी ज्योतियों का उनका परम तेज जानना चाहिए। वहाँ उन देवाधिदेव का अनुपम तेज भस्मान हो रहा था। उनके सतनों और कुक्षियों में वेदों का निवास था तथा उदर में महायज्ञ, इष्टियां, पशुओं के बलिदान और ब्राह्मणों की चेष्टाएं थी। उन विष्णु के देवमय स्वरूप को देखकर महाबली दैत्यगण अग्नि में पतंगों की भांति उन पर टूट पड़े। तब सर्वव्यापी परमात्मा ने उन सभी असुरों को पैरों तथा हाथों के चपेट से मसल डाला और शीघ्र ही विशाल काय स्वरूप धारण कर सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। भूलोक को नापते समय चंद्रमा और सूर्य भगवान के सतनों के मध्य भाग में, अंतरिक्ष लोक नापते समय वे दोनों नाभि प्रदेश में और उसके ऊपर जाते समय स्थित भाग में आ गए। उससे भी ऊपर जाते समय वे दोनों प्रकाश फैलाने वाले चंद्रमा और सूर्य भगवान विष्णु के घुटनों के मूल भाग में स्थित हो गए। महीपाल, इस प्रकार लंबे डग वाले भगवान विष्णु ने देव हित के लिए समूची त्रिलोकी को जीत कर और असुर श्रेष्ठों का संहार कर 3 लोकों का राज्य इंद्र को सौंप दिया। साथ ही प्रभावशाली भगवान विष्णु ने भूमि तल के नीचे स्तुल नामक पताल लोक का राज्य बलि को दे दिया। उस समय सर्वेश्वर भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि से इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, दैत्यराज बलि, जो तुमने मुझे जल का दान दिया है और मैंने उसे हाथ में ग्रहण कर लिया है, उसके फलस्वरूप तुम 1 कल्प तक दीर्घ जीवन प्राप्त करोगे और इस वैवस्व मनवंतर के व्यतीत हो जाने पर सावर्णिक मनवंतर के आने पर तुम इंद्र होगे। इस समय मैंने 71 चतुर्कीट के लिए त्रिलोकी का संपूर्ण राज्य देवराज इंद्र को दे दिया है। साथ ही इंद्र के जितने शत्रु होंगे उन सब का भी मुझे नियंत्रण करना है, क्योंकि इंद्र ने पूर्व काल में परम भक्ति पूर्वक मेरी आराधना की है। हे असुर, तुम सुतल नामक मनोहर पताल लोक में जाकर मेरे आदेश का ठीक ठीक पालन करते हुए निवास करो। महासुर, जो दिव्य वनों से युक्त एवं सैकड़ों महलों से समन्वित, जिसके सरोवरों में कमल खिले हुए हैं, जहाँ शुद्ध एवं श्रेष्ठ नदियां बह रही हैं, जो नाच गान से मन को लुभाने वाला है, उस सुतल लोक में तुम सुगंधित धूप, माला, वस्त्र और उत्तम आभूषणों से विभूषित तथा माला और चंदन आदि से हर्षित होकर विविध प्रकार के अन्न पान आदि का उपभोग करो और मेरी आज्ञा से सैकड़ों स्त्रियों के साथ उठने
समय तक निवास करो। महासुर, जब तक तुम देवताओं और ब्राह्मणों से विरोध नहीं करोगे तब तक तुम इन सभी महाभोगों को प्राप्त करते रहोगे। जब तुम देवताओं तथा ब्राह्मणों का विरोध करोगे तब तुम्हें वरुण के पाश बांध लेंगे, इसमें संदेह नहीं है। दैत्य श्रेष्ठ, ऐसा जानकर तुम मेरी आज्ञाओं का पूर्ण रूप से पालन करो। तुम्हें देवताओं अथवा ब्राह्मणों के साथ विरोध नहीं करना चाहिए। शौनक जी बोले, महाराज, प्रभावशाली भगवान विष्णु के द्वारा ऐसा कहे जाने पर बलि प्रमुदित हो प्रणाम करके बोले। बलि ने पूछा, भगवान, आपके आदेश से उस पाताल लोक में निवास करते समय मेरे लिए सुख भोगों को प्राप्त कराने वाला कौन सा उपादन करना कारण होगा? श्री भगवान ने कहा, जो विधान से रहित किए गए दान, बिना श्रोत्रिय ब्राह्मण के किए गए श्राद्ध और श्राद्ध रहित किए हुए हवन है, ये सब तुम्हें अपना फल प्रदान करेंगे। दक्षिणाहीन यज्ञ, बिना विधि के हुई क्रियाएं और ब्रह्मचार्य व्रत से रहित अध्ययन, ये सभी तुम्हें अपना फल देंगे। शौनक जी ने कहा, बलि का ये वरदान तथा इंद्र को स्वर्ग का राज्य देकर भगवान विष्णु अपने उस सर्वव्यापक रूप के साथ अदृश्य हो गए। तत्पश्चात इंद्र 3 लोकों में पूजित होकर पूर्ववत शासन करने लगे तथा बलि पाताल में स्थित होकर उत्तम मनोरथों का सेवन करने लगे। महाभाग दानव राज बलि भगवान विष्णु द्वारा यही बांधा गया था। ये भगवान देवताओं का कार्य करने के लिए फिर इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं, जो दानवों का विनाश तथा पृथ्वी का भार हनन करने के लिए कृष्ण रूप से युद्ध कुल में उत्पन्न होकर विराजमान हैं। वे तुम्हारे संबंधी हैं। बलराम के छोटे भाई वे श्री कृष्ण तुम्हारे शत्रुओं के निग्रह के समय सारथी रूप से तुम्हारा सहायता करेंगे। महावीर अर्जुन, बुद्धिमान वामन के अवतार की ये सारी कथा मैंने तुमसे वर्णन कर दी जिसे तुम सुनना चाहते थे। अर्जुन बोले, विभो, भगवान विष्णु के महात्म्य को जिससे मैंने पूछा था उसे मैं आपके मुख से सुन चुका। मैं यहाँ से गंगा द्वार हरिद्वार जाना चाहता हूँ, इसके लिए आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ऐसा कहकर अर्जुन गंगा द्वार को चले गए और महर्षि शौनक नैमिषारण्य की ओर प्रस्थित हुए। इस प्रकार जो देवाधिदेव भगवान वामन के इस उत्तम महात्म्य का पाठ करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। द्विजवरों, जो मनुष्य बलि और प्रहलाद के संवाद, बलि और शुक्र की मंत्रणा तथा बलि और विष्णु के कथानोपक कथन का स्मरण करेगा, उस पुरुष को कभी भी ना तो किसी प्रकार की आदि व्याधि प्राप्ति होगी और ना उसका मन मोह से व्याकुल होगा। जो महान भाग्यशाली मनुष्य इस कथा को सुनता है वह राज्यच्युत हो तो अपने राज्य को और वियोगी हो तो अपने इष्ट को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में वामन प्रादुर्भाव नामक 246वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।